आप सभी का नवदृष्टि आईएएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग प्रीलिम्स 2020 के संदर्भ में जो क्लास आरंभ किए हैं उसी श्रृंखला में हमने इतिहास के स्रोत के बारे में पीछे अध्ययन किया था। अब उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं आज जैन धर्म ग्रंथों से संबंधित चर्चा करने के संदर्भ में। तो जैन धर्म ग्रंथ या जो धर्म साहित्य हैं उनको आगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। जैन आगम साहित्य ये कई भागों में विभक्त हैं, जिनमें यानी जो जैन आगम साहित्य के हिस्से हैं, पहला है 12 अंग, दूसरा है 12 उपांग, तीसरे हैं 10 प्राकृत, चौथे हैं 6 छेद सूत्र और चौथे हैं 4 मूल सूत्र। ये सब मिलकर कलेक्टिवली आगम कहलाते हैं। अब आते हैं इनके डिटेल्स देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण है यानी इस आगम साहित्य में जो सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं वो 12 अंग है। इसमें जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और इन सिद्धांतों का संकलन पहली जैन संगीति में हुआ, जिसका आयोजन 300 BC में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में। और इस संगीति की अध्यक्षता, संगीति मतलब होता है काउंसिल, सभा, संगीति सभा से निकला हुआ है। तो यहाँ स्थूलभद्र ने इस संगीति की प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी और इसी में 12 अंगों का संकलन किया गया था जो मूलतः जैन धर्म के सिद्धांत हैं। दूसरे धर्म ग्रंथ हैं, सभी 12 अंगों के एक एक उपांग हैं जो आख्यात्मक या माइथोलॉजिकल है। माइथोलॉजी में क्या होता है कि किसी चरित्र के इर्द गिर्द जो कहानियां होती हैं उसके माध्यम से कुछ शिक्षा या ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। तो हर एक अंग के एक एक उपांग है, तो इनकी कुल संख्या 12 है इसी नाते। अगला 10 प्राकीर्ण। प्राकीर्ण मतलब होता है बिखरे हुए, मतलब अलग, जो इन दोनों से संबद्ध नहीं है। तो इस 10 प्राकीर्ण में जैन सिद्धांतों के पक्षों का, मतलब जैन सिद्धांत के जो विविध पक्ष हैं उनका एनालिसिस या विवेचन किया गया है। 6 छेद सूत्र, इनमें जैन भिक्षुओं के आचार संहिताएं हैं। जैन संघ भी बने थे और उन जैन संघों का नियमन कैसे किया जाएगा तो उससे जुड़ी हुई जो आचार संहिताएं हैं वो छेद सूत्र में मिलती हैं। 4 मूल सूत्र हैं। ये रिलीजियस डिस्कोर्स हैं। डिस्कोर्स मतलब वाद विवाद, जैसे आत्मा क्या है, ईश्वर का क्या स्थान है। तो ये तमाम जो जैन धर्म के विविध पक्ष हैं जिसको आप रिलीजन में पढ़ेंगे, जब हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे तो यहाँ ये सब इश्यूज आएंगे। तो इसमें रिलीजियस डिस्कोर्स, इनको जिसमें धार्मिक वाद विवाद यानी किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए कि पुनर्जन्म के संदर्भ में क्या विश्वास था, क्यों होता है, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में जैनिज्म का क्या सोचना है, तो ये तमाम चीजें जो हैं इनमें मिलते हैं। अब आते हैं ये जितने धर्म ग्रंथ हैं जिनको हम आगम साहित्य के नाम से जानते हैं, इनका जो अंतिम संकलन हुआ, अंतिम रूप से लिपिबद्ध करके जो मतलब जो वर्तमान स्वरूप हमें मिलता है, वो वर्तमान स्वरूप इन आगम ग्रंथों का 1513 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में आयोजित द्वितीय जैन संगीति में हुआ, जिसकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रमण नामक जैन संत ने किया था। अब ये तो हो गए आगम साहित्य। इनके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं जैनों के, जिनके बारे में हम आइए चर्चा करते हैं। आचारांग सूत्र एक महत्वपूर्ण जैन धर्म ग्रंथ है, जिनमें जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का व्याख्यात्मक उल्लेख किया गया है। जैसा कि नाम से ही है, आचारांग, आचार संबंधी नियम है। दूसरे हैं कल्प सूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास आप देखें कल्प सूत्र से मिलता है, जो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बेसिकली ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसका संकलन किया था। भद्रबाहु नामक एक बड़े संत थे, उन्होंने इसका संकलन किया था। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है भगवती सूत्र। यहां कुछ ध्यान देना है कि जैन धर्म में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो देखने से आपको ऐसा लगेगा कि वो हिंदू होंगे, सनातन के होंगे, लेकिन ये बेसिकली हैं कि इनके जैन धर्म ग्रंथ हैं। अब आप देखिए इसे भगवती सूत्र,
पीछे क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से कौन ग्रंथ जैन धर्म ग्रंथ नहीं है। तो आप देख सकते हैं ऐसी चीजें कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। यहाँ भगवती सूत्र हम सोचेंगे कि शाक्त संप्रदाय का होगा, हिंदू का, लेकिन यहाँ किससे जुड़ा हुआ है? ये जैन धर्म ग्रंथ है। और इसका विषय देखें क्या है, महावीर स्वामी के जीवन एवं उनके कार्यकलाप के ऊपर इस पे प्रकाश डाला गया है। इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस भागवती सूत्र में महावीर स्वामी 6th सेंचुरी बीसी में जन्म लिए थे, बुद्ध के समकालीन ही थे, तो उनके समय की राजनीतिक दशा पर भी यहाँ प्रकाश पड़ता है भगवती सूत्र में। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जहां हमने ये बताया था कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद और 6 जो गणतंत्र थे उनकी सूची मिलती है, लेकिन भगवती सूत्र की जो सूची है इन्हीं 16 महाजनपदों की, ये ज्यादा अच्छी और विश्वसनीय मानी जाती है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इनकी अंगुत्तर निकाय की तुलना में भगवती सूत्र वाली सूची ज्यादा महत्व की मानी जाती है, जिसमें बुद्धकालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है नाया धम्म कहा। इसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं, मतलब उन्होंने जो उपदेश दिया, शिक्षाएं दी अपने जीवन काल में, उनका संकलन नाया धम्म कहा में है। अगला उवासक दशाओं। उवासक दशाओं मतलब उवासक का मतलब होता है, ये प्राकृत भाषा का शब्द है उपासक। तो उपासक 2 भागों में बांटा गया था जैन धर्मानुयायियों को। एक भिक्षु जो कि अपना सांसारिक जीवन त्याग करके संघों में शामिल होते थे, गृहस्थ जीवन सांसारिक जीवन त्याग करके वो संघ में चले जाते थे, उनको भिक्षु कहा जाता था। और जो लोग गृहस्थ जीवन बिताते थे उनको श्रावक श्राविका या उपासक की श्रेणी में रखा जाता था। और इनके लिए यानी 2 प्रकार के नियम हुए। एक तो संघ वाले नियम हुए जो हम लोग पीछे देखे, यहाँ पर भिक्षुओं के आचार नियम यानी संघ के नियम जो भिक्षुओं के लिए है जिन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया है। और जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए जैन धर्म का अनुसरण कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सॉफ्ट लॉज थे, मतलब उनके लिए मृदु थे नियम, उनको उतनी कठोरता से अनुपालन नहीं करना होता था। आप जानते हैं जैन धर्म, आगे हम पढ़ेंगे धर्म में, कि बहुत ज्यादा काया क्लेश पर यानी शरीर को बहुत कष्ट देने पर बल देता था। जबकि जब हम गृहस्थ जीवन की बात करेंगे तो उतना कठोर नियम विनियम का अनुपालन संभव नहीं है। इस नाते उपासकों के लिए अपेक्षाकृत थोड़े जो सॉफ्ट टाइप के थे विविध निषेध वगैरह, उनका यहाँ पर व्यवस्था किया गया था। तो ये आप देखें 2 प्रकार के हुए, एक आचारांग सूत्र में जो जैन भिक्षुओं के लिए है, और जो वासक दशाओं में है वो किसके लिए है? श्रावक श्राविका भी जिनको बोलते थे, यानी जो गृहस्थ जीवन जीते थे उनके लिए है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है परिशिष्ट पर्व। इसकी रचना जो किया था वो हेमचंद्र सूर्य या हेमचंद्र ने किया था। ये कुमारपाल के दरबार में थे, गुजरात के शासक थे, और यहाँ पर इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। पुराने जो धर्म ग्रंथ थे उनके अनुशीलन के द्वारा इन्होंने एक डिडक्शन जो किया था हिस्ट्री का, हेमचंद्र सूरी ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में, उसमें उसके आधार पर इन्होंने इतिहास की रचना की थी। और जो 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक तो परिशिष्ट पर्व और दूसरा भद्रबाहु चरित्र, इन दोनों से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के प्रारंभिक तथा उसके उत्तरकालीन की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन मिलता है। जब हम हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो ये चीज वहां पर फिर से आएगी एक बार, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में जैनिज्म या जैन धर्म को अपना लिया था और एक बड़ा ही नैष्ठिक जैन धर्मावलंबी बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने यहाँ तक कि राज्य अपना छोड़ करके, राजपाट त्याग करके और चले जाते हैं जैन भिक्षु बन करके श्रवण बेलगोला के पास कर्नाटक में चंद्रगिरी पहाड़ियां हैं, और वहां पर एक उन्होंने सल्लेखना की विधि होती है जिसमें पहले जैन भिक्षु जो होते हैं वो भोजन त्याग करते हैं, लिक्विड फूड पर आ जाते हैं, जूस वगैरह पीते हैं, फल फ्रूट खाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वो जूस भी बंद कर देते हैं, मतलब लिक्विड फूड भी लेना बंद करते हैं, केवल वाटर पानी पर रहते हैं, और लास्टली वाटर भी, वो पानी भी त्याग देते हैं।
केवल सांस चलती है उनकी, हवा लेते हैं, और लास्टली योगिक क्रिया विधि से वो सांस की क्रिया को भी रोकते हैं और इस तरीके से अपना प्राण उत्सर्ग करते हैं। इस क्रिया को संलेखना कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना का अनुसरण किया था। ये सारा डिटेल इन धर्म ग्रंथों में मिलता है, यानी परसिस्ट पर्व और भद्रवाह चरित्र। भद्रवाह के प्रभाव से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अंगीकृत किया था, जो श्रवणबेलगोला के एक बड़े संत थे। अब आते हैं, इनके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और ग्रंथ हैं जैन धर्म से संबंधित, जैसे आवश्यक सूत्र, कालिका पुराण। अब आप ये भी ध्यान दीजिए, कालिका पुराण, लेकिन ग्रंथ किसका है? जैन धर्म का ग्रंथ है। बहुत ज्यादा चांस बनता है कि अगर लिस्ट में दिया जाए और पूछा जाए कि निम्न में से कौन से ग्रंथ जैन धर्म से संबंधित नहीं है, तो बहुत संभावना कालिका पुराण को हम समझें हिंदू धर्म का है, लेकिन इसी नाते हमने यहाँ पर स्पष्टीकरण के लिए इसको लिखा है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिसमें आप देख रहे हैं समरादित्य कथा, मूर्खाख्यान, कथा कोश, इन सब के रचनाकार हैं हरिभद्र सूर्य, एक महत्वपूर्ण जैन लेखक और संत थे, इन्होंने लिखा था। कुवलय माला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उद्योतन सूर्य ने लिखा था इसको। आदि पुराण, अब आप फिर देखिए एक बार, पुराण हिंदुओं के हैं लेकिन यहाँ जैनों में भी पुराण ग्रंथ हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान देने की है। इसकी रचना जिनसेन ने किया था। उत्तर पुराण की रचना गुणभद्र ने किया था। तो इस तरीके से हम देखें तो जैन साहित्य का भारतीय प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम लोग पढ़ चुके ब्राह्मण धर्म साहित्य, बौद्ध धर्म साहित्य और इसके अलावा जैन धर्म साहित्य। ये ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं और आगे के इतिहास को समझने में भी ये टॉपिक बड़ा ही महत्व का हुआ है। इसी नाते हमने भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण के जो स्रोत हैं उस पर ध्यान दिया। अब इसके अलावा कुछ जो सप्लीमेंट्री मटेरियल हैं, जो लिनियर फैक्ट्स वगैरह रिलेटेड है सोर्स वगैरह से, जो बहुत जरूरत नहीं जिसकी क्लास में लेक्चर दिया जाए, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर, हमारा चैनल ज्वाइन करिएगा, उसमें आपको सप्लाई कर दिया जाएगा। तो आज यहीं तक, पहला टॉपिक हम लोग यहीं समाप्त कर रहे हैं, भारतीय इतिहास के स्रोत वाला। अब इसके बाद हम आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो भी सप्लाई करेंगे और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन होंगे जो संभावित बनेंगे मेरे दृष्टि से, और उस पर आप एक टेस्ट देंगे, टेस्ट पेपर बना करके हम डाल देंगे आगे कुछ दिनों में, और आप टेस्ट करेंगे अपने आप को, साथ साथ पढ़ते जाइए, यही तरीका होगा। एक टॉपिक खत्म हुआ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से रिलेटेड और कुछ न्यू क्वेश्चन डाले जाएंगे, तो अपने आप को सेल्फ टेस्टिंग करिए ईमानदारी से पढ़ने के बाद जितना पढ़ाया जा चुका है। तो आज यही समाप्त कर रहे हैं इस टॉपिक को, और आप लोगों को एक अपनी जो जिम्मेदारी निभानी है उसकी ओर भी हम इशारा करेंगे कि आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों में, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि टेलीग्राम भी आप ज्वाइन करिए ताकि आपको वहाँ से जो मटेरियल की सप्लाई है वो मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए, इसके अलावा बस इन्हीं के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।